अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कितनी बोन्स होती हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है ये कि हमारी बॉडी में ना 206 बोन होती हैं। आज हम अपना ना ये 206 का फिगर पूरा करेंगे कि बॉडी में किस तरीके से जो है वो 26 होती हैं और कहाँ कहाँ पर ना ये प्रेजेंट होती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले हम लोग अपने स्केलेटल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जिस तरह एक्सियल से नेम बता रहा है कि समथिंग एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल। तो जो हमारे पास चीज़ सेंट्रल में प्रेजेंट होगी ना, मतलब जो स्केलेटल सेंट्रल में प्रेजेंट होगा वो होगा एक्सियल स्केलेटल, और जो साइड्स पे प्रेजेंट होगा अपेंडेजेस यानी बाहर उभरी हुई चीज़ कोई बाहर निकली हुई होगी तो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब एक मैंने फिगर बनाई है, ऑल्दो इट्स नॉट गुड बट यहाँ से बहुत अच्छा समझ आएगा। अब देखो ये हमारी एक बॉडी है। अब इस बॉडी का जो ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल पार्ट है ना, इस वाले को हम लोग बोलेंगे एक्सियल स्केलेटल, और ये जो अपेंडेजेस है ये अपर एक्सट्रीमिटी और ये लोअर एक्सट्रीमिटी के बाहर निकली हुई है ना, इनको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो सेंट्रल में जो भी हमारे पास बोन्स वगैरह प्रेजेंट होंगी वो आती है एक्सियल स्केलेटल में, और जो हमारे लिम्स में अपर लिम में लोअर लिम में जो साइड पे हमारे पास बोन्स प्रेजेंट होंगी वो आती है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल में। अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊँ, इस इमेज में आप लोग देख सकते हो कि ये जो चीज़ सेंट्रली है ना, ये सेंट्रल में जो प्रेजेंट है ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटल है। अब बल्कि आपको इससे और अच्छा क्लियर हो गया होगा। और जो ये साइड पे है ये अपेंडिकुलर स्केलेटल है। ये देखो ये क्लेविकल स्कैपुला से लेके हमारी फेलेंजिस तक, और दूसरी हमारी ये पेल्विक बोन से लेके हमारी जो ये इसकी है लोअर लिम्ब की जो फ्लेंजिस है यहाँ से लेके ये होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ से ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग ये गौर करो कि यहाँ पे ना दो हिप बोन दिखाई हुई है, एक ये वाली हिप बोन और एक ये वाली हिप बोन। ये सारी की सारी है ना एक ही हिप बोन है, और ये वाली जो होती है हमारे पास फीमर होती है। जब एक दफ़ा मैं आपको डिवीजन करवा दूँगी फिर मैं आपको एक दफ़ा पिक्चर से भी दोबारा समझाऊंगी। अब हम लोग ना इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसको क्या किया, दो पार्ट में ना डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारे पास एक्सियल स्केलेटल और एक हो गया हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। पिक्चर से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना एक्सियल स्केलेटल। जो ये एक्सियल स्केलेटल होता है हम इसको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली पढ़ने लगे एक्सियल स्केलेटल की बोन्स के किस तरीके से होती हैं। तो आपका मेन फोकस एक्सियल पे होना चाहिए, अपेंडिक को आप ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक्सियल में कैसे होता है कि इसमें आ जाती है हमारे पास स्कल का सारा पार्ट, ठीक है, और आ जाता है हमारा थॉरेक्स। अब जो हमारे पास स्कल होता है ना, स्कल में हमारे पास ये क्रेनियम, फेस, हायोइड बोन, एयर बोन। अच्छा, जो एयर की बोन्स होती हैं ना उनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यूज ये आ जाता है कि हमारे पास टोटल ऑडिटरी ऑसिकल्स में कितनी बोन्स होती हैं, तो आपने ये दोनों नेम में से कुछ भी नहीं भूलना। और जाती है वर्टिब्रल कॉलम। स्कल में इसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि ना ये ऊपर से नीचे तक एक सीक्वेंस में चल रहा होता है। और थॉरेक्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, स्टर्नम आती हैं और रिब्स आती हैं। अब जो क्रेनियम होती है ना ये हमारे पास टोटल 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ बोन्स है ये एमसीक्यूज में बेसिकली आता है, और ये एंटी टेस्ट में भी आया था मुझे याद है। और एफएससी में भी ना एक दफ़ा टीचर ने कहा था कि ना आपकी बॉडी में जो 206 बोन्स होती हैं उनको पूरा करके दिखाओ 206 कैसी होती हैं। तो अब आप लोग को ये पता होना चाहिए 206 कैसे होती हैं। मुझे याद है ये नम्स के एंटी टेस्ट में भी था और यूएचएस के एंटी टेस्ट में भी था। जो फेस की होती है वो टोटल 14 होती हैं। हायोइड हमारे पास एक ही होती है। अच्छा, ये एमसीक्यू देता है कि कौन सी बोन है जो बॉडी में ना सिंगल प्रेजेंट होती है, तो वो हायोइड बोन होती है। एयर ऑसिकल्स में हमारे पास 6 होती हैं। 6 कैसी होती हैं, जो 3 होती है वो हमारी राइट एयर में होती हैं और 3 हमारे पास लेफ्ट एयर में होती है। टोटल 6 होती हैं। इसमें स्टेपीज, इंकस, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स वो आ जाती हैं तीनों, वही वाली 3 राइट में 3 लेफ्ट में, टोटल 6 होगी। और वर्टिब्रल कॉलम में टोटल होती है 26। अब नेक्स्ट आते हैं स्टर्नम पे। स्टर्नम हमारी बॉडी में एक ही होती है। बॉडी में दो कौन कौन सिंगल बोन्स होती हैं, एक हायोइड बोन होती है और एक स्टर्नम होती है, एमसीक्यूज पॉइंट्स। और रिब्स होती हैं 12 राइट साइड पे, 12 लेफ्ट साइड पे, तो ये टोटल मिला के होगी हमारे पास 24। स्टर्नम क्या होती है, बेसिकली सेंटर में हमारे पास स्टर्नम होती है और इसके ना इस तरह साइड पे ना रिब्स अटैच हुई होती हैं इस तरीके से। तो बीच में ये एक स्टर्नम है, एक ये स्टर्नम होगी, 12 रिब्स सीधी साइड की और 12 रिब्स उल्टी साइड की। तो टोटल मिला के यानी थॉरेक्स में हमारे पास कितनी बोन है, 25 बोन्स है। अब आप इस पिक्चर के अंदर देखो, ये हमारे पास स्कल है, ठीक है, इसका आगे ये हमारा रिब केज हो गया। अभी जो आप लोगों को ये वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास स्टर्नम है और इस साइड पे हमारे पास रिब्स हैं। ये पीछे जो है ना, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि रिब्स आगे अटैच होती है स्टर्नम से और पीछे अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ये आपको पिक्चर में ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन रियल में हमारे पास ये स्टर्नम आगे पड़ी होती है और वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है। अच्छा, ये एयर्स में उन्होंने दिखाया हुआ ऑसिकल्स यानी इनर एयर में 3 बोन्स होती हैं, और ये हायोइड हमारी नेक में प्रेजेंट होती है फ्रंट साइड पे यानी इंटीरियर साइड पे, तो हायोइड बोन ये वाली होगी। अब हम लोगों ने पढ़ लिया अपना एक्सियल, अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल है इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, कभी कभी एमसीक्यूज आता है शोल्डर गर्डल के नेम से, ये कभी कंफ्यूज करने के लिए पेक्टोरल गर्डल दे देते हैं। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट अपर एक्सट्रीमिटी, फिर थर्ड पार्ट इज पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल, कभी कभी वो एमसीक्यूज पेल्विक गर्डल के नेम से देते हैं और कभी कभी हिप गर्डल के नेम से देते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वन इज लोअर एक्सट्रीमिटी। बेसिकली जो हमारा अपर लिम होता है उसको अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं और जो हमारा लोअर लिम होता है उसको लोअर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अब पेल्विक गर्डल हम लोग अपना बारी बारी करके एक एक पढ़ते हैं।
अब पेल्विक गर्डल के अंदर हमारे पास टोटल 2 ही बोन्स आती हैं, एक आती है क्लेविकल और एक आती है स्कैपुला। अब एक राइट साइड की होती है और एक लेफ्ट साइड की होगी, टोटल मिला के होगी हमारे पास 2 बोन्स। स्कैपुला एक राइट साइड की होगी, एक लेफ्ट साइड की होगी, टोटल मिला के होगी हमारे पास 2 बोन्स। तो पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास होती है टोटल 4 बोन्स। तो कभी कभी एमसीक्यूज ये पूछ लेते हैं कि टोटल बॉडी में क्लेविकल बोन्स कितनी है, स्कैपुला कितनी है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितनी बोन्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी। अब अपर एक्सट्रीमिटी में टोटल हमारे पास ये 6 बोन्स आती हैं। जो ह्यूमरस होती है ना वो 1+1, यानी एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है, टोटल होगी हमारे पास 2 ह्यूमरस होती हैं। अल्ना एक राइट साइड की होगी, एक लेफ्ट साइड की होगी, टोटल होती है हमारे पास 2 अल्ना हो गई। अब रेडियस एक राइट साइड की होती है, एक लेफ्ट साइड की होती है, टोटल मिला के हम होगी हमारे पास 2 बोन। और आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास आर्म की बोन होती है ह्यूमरस, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि आर्म में कितनी बोन प्रेजेंट है, तो 2 होती हैं, और इन दोनों को मिला के हमारा 4 आर्म बनता है, अल्ना और रेडियस को। तो ये पूछ लेते हैं कि 4 आर्म में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 4 बोन्स होती हैं। अब ये जो सारी बोन्स हैं ये होती हैं हमारी हैंड्स में, ठीक है। ये आप लोग को डिवीजन पता है कि पहले हमारे पास कार्पल्स होती हैं, इस तरीके से रो में लगी होती हैं 8। इनके बाद हमारे पास 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और साथ ही 14 फेलेंजेस होती हैं, फिंगर्स जो होती हैं हमारी। अब इसको कार्पल्स को हम लोग लिखेंगे कि टोटल हमारे पास 16 कार्पल्स होती हैं, यानी 8 होती है हमारे पास राइट साइड की और 8 होती है हमारे पास लेफ्ट साइड की। तो टोटल होगी हमारे पास 16 कार्पल्स, और मेटाकार्पल्स 5 राइट साइड की, 5 लेफ्ट साइड की, टोटल होती है हमारे पास 10। अब फिलेंजेस होती है ना, ये होती है हमारे पास 14 एक साइड की और 14 राइट साइड और लेफ्ट साइड की होती है, टोटल हमारे पास 28। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो हमारी ये 4 फिंगर्स होती है ना, इनमें होती हैं 3-3 फिलेंजेस, लेकिन जो थंब होता है उसमें टोटल 2 फिलेंजेस होती है। ये एमसीक्यू आता है कि थंब में कितनी फिलेंजेस होती हैं और फिंगर्स में कितनी होती है। तो आपने याद रखना है कि फिंगर्स में 3 होती हैं, ठीक है, और थंब में हमारे पास 2 ही फिलेंजेस होती हैं। तो इस तरीके से 14 और 14 होगी हमारे पास टोटल 28। सबको काउंट करें तो टोटल ये हो गई हमारी अपर एक्सट्रीमिटी की 60 बोन्स हो गई, ठीक है। यानी अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पेल्विक गर्डल पे। इसके अंदर ना हमारे पास सिर्फ एक बोन आती है, वो आती है हिप बोन। अब फर्दर ना हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो तीनों पार्ट्स हैं ना वो आते हिप बोन के अंदर ही है, इलियम, स्केम और प्यूबिस। इसलिए आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा था कि हिप बोन कितनी बड़ी होती है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आपने बस एक बात याद रखनी है कि एक हिप बोन राइट साइड पे होती है और एक हिप बोन लेफ्ट साइड पे होती है। तो टोटल हमारे पास 2 हिप बोन होती हैं। यहाँ आपको एक बात समझाने का मकसद ये है कि आप लोग ये ना कर देना कि हिप बोन में हमारे पास टोटल 3 बोन्स होती हैं, तो आपको कि 3 राइट साइड की और 3 लेफ्ट साइड की, टोटल 6 होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आपने बस यही बात याद रखनी है कि एक हिप बोन राइट साइड की होती है और एक लेफ्ट साइड की होती है, वो इसके इलियम और प्यूबिस इसके अंदर ही आता है। तो टोटल हमारे पास 2 बोन्स होती हैं। तो पेल्विक गर्डल की होगी हमारे पास टोटल 2 बोन्स। अब लास्ट पार्ट है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी का। अब हमारे पास इसी तरीके से एक फीमर राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे, टोटल होती है हमारे पास 2 फीमर। टिबिया एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की, टोटल होगी 2। फिबुला भी एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की, टोटल होगी ये भी 2। फीमर आती है हमारे पास हमारी थाई में, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि थाई में कितनी बोन्स होती हैं, तो आपने लगाना है 2। इसका पूछ सकते हैं कि आपकी लेग्स में कितनी बोन होती हैं, तो ये होगी हमारे पास 4। अच्छा, ये पटेला हमारे नी जॉइंट में होती है, तो अगर वो देंगे, पूछेंगे साथ के पटेला, देखो ये हमारे पास होती है हमारी थाई, फिर हमारे पास बीच में हमारा नी जॉइंट होता है और नीचे फिर हमारा ये लेग शुरू होती है ना। तो पटेला ये बिल्कुल सेंट्रली होती है, तो वो उस पटेला का ना साथ ही पूछ लेते हैं, फिर आपने टोटल काउंट करके लगाना होता है। तो पटेला एक हमारे पास, एक होगी हमारे पास पटेला राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, टोटल ये भी हो गई 2। जो टार्सल्स होती हैं ये होती है हमारे पास 14। अब आप लोगों ने ना एक डिफरेंस याद करना है, वो ये कि ऐसे देखो, जो हमारे पास यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये PAL होते हैं, ठीक है, कार्पल्स। जो कार्पल्स होते हैं वो अपर लिम्ब में होते हैं और जो टार्सल्स होते हैं वो लोअर लिम्ब में होते हैं। एक ये बात याद करनी है, और एक बात ये याद करनी है कि जो कार्पल्स होते हैं ना वो 16 होते हैं और जो टार्सल्स होते हैं ना वो 14 होती हैं। ये डिफरेंस है और ये एमसीक्यूज में आता है। और जो मेटाकार्पल्स होती हैं वो अगेन वही 5 राइट साइड की, 5 लेफ्ट साइड की, तो टोटली हमारे पास 10 हो गई। और फिलेंजेस वही 28। फिलेंजेस ये होती है फिंगर्स में 3-3 होती हैं, और थंब में जाके जो ये हमारा टो होता है, बिग टो होता है, अंगूठा होता है, हमारे पाँव का होता है, इसमें 2 ही होती हैं। तो ये होगी टोटल 28। तो अगर इनको काउंट करें तो ये भी बनती है हमारे पास 60। अब अगर हम लोग इसको काउंट करें, 4 हमारे पास पेल्विक गर्डल की, अपर एक्सट्रीमिटी की 60, पेल्विक गर्डल की 2 और लोअर एक्सट्रीमिटी की 60, तो ये हमारे पास टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटल में बनती हैं 26 बोन्स, ठीक है। ये भी अलग से पूछ सकते हैं कि सिर्फ अपेंडिकुलर में 126 कितनी बोन्स होती हैं, तो आपने ऑप्शन लगाना होता है कि 126 बोन्स होती हैं। ये अब इस पिक्चर में आ जाओ, ये देखो जी, हमारे पास ये क्लेविकल थी और ये स्कैपुला थी, ये आती है शोल्डर गर्डल में, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की। फिर ये हमारे पास ह्यूमरस, ये आ गया हमारा आर्म में एक ह्यूमरस राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। फिर हमारा 4 आर्म में अल्ना और रेडियस, 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल होगी 4। अब हमारे पास ये हैंड शुरू हो जाता है कार्पल से, तो ये हमारे पास कार्पल्स ही 8 कार्पल्स इधर की और 8 कार्पल्स इधर की, 16 ये हो गई। मेटाकार्पल्स 5 होती है हमारे पास, 5 राइट की, 5 लेफ्ट की, और फिलेंजेस 14 हमारे पास राइट की और 14 लेफ्ट की। अब थंब में देखो सिर्फ 2 फिलेंजेस दिखाई हुई हैं। फिर आज अपने पेल्विक गर्डल के ऊपर, इसको पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल ये 2 हिप बोन्स होती हैं। ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, ये इलियम होता है, ये स्कियम होता है, और ये बीच वाला होता है प्यूबिस। तो मैं
इसलिए बता रही थी कि आपने सिर्फ ये याद करना है कि हमारे पास हिप बोन 2 होती हैं, एक राइट की और एक लेफ्ट की। उसके बाद आज जो अपने थाई के ऊपर, थाई में ये हमारे पास फीमर, एक राइट की एक लेफ्ट की। अब आप लोगों को एक गोल गोल चीज़ जो नजर आ रही है ना, ये हमारे पास पटेला होती है, एक राइट की एक लेफ्ट की, और ये जो हमारे पास ये पोर्शन बन रहा होता है ये नी जॉइंट होता है। फिर हमारे पास लेग आ जाती है, लेग में ये जो ये मीडियली होती है ये टिबिया पड़ी होती है, और ये हमारे पास फिबुला होती है। तो टोटल 2 ये 4 ये हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुट शुरू हो जाता है। फुट में पहले ये पड़ी हुई हमारे पास टार्सल्स, ठीक है, ये 7 राइट में होती हैं, 7 लेफ्ट में होती हैं। फिर आ जाती है जो हमारे पास मेटाटार्सल्स, तो ये 5 राइट में होती हैं, 5 लेफ्ट में होती हैं। फिर फेलेंजेस 14 राइट में और 14 लेफ्ट में, और थंब में सिर्फ 2 फेलेंजेस होती हैं। अपेंडिकुलर की 126 हो गई, और हमारे पास एक्सियल की होगी टोटल 80 बोन्स, ठीक है। अब इन 126 को और हम लोग 80 को प्लस करें तो ये हमारे पास 206 का फिगर जो वो पूरा हो जाता है। सो होप सो आप लोगों को पता चल गया हो कि 206 हमारी बॉडी में किस तरीके से होती है। रेस्ट अगर आई होप माई बेस्ट कि आप लोग को अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।